Hello students, so we are learning about the troubleshooting of PC system, and we have already discussed about the parts of PC, that is a keyboard and its troubleshooting, mouse and its troubleshooting, motherboard, and we already discussed printers, that is inkjet printer, laser printer and its troubleshooting. So now we are discussing about monitor. Monitor is an important output device. ठीक है, हमारे कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस क्या होता है, हमारा मॉनिटर। अब मॉनिटर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ठीक है, मॉनिटर के अंदर सबसे पहले कौन कौन सी जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, एक तो होता है रास्टर इज प्रेजेंट बट नो इमेज। रास्टर मीन्स लाइट, कि हमारी स्क्रीन पे लाइट तो आ रही है लेकिन कोई इमेज नहीं बन रही। ठीक है, ये हो सकती है एक तो प्रॉब्लम। दूसरी क्या हो सकती है, एक सिर्फ सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन है मिडल पे स्क्रीन पे। हॉरिजॉन्टल मीन्स ये वाली लाइन है हमारी स्क्रीन पे, सिर्फ यही दिख रही है पर कोई फोटो नहीं दिख रही, सिर्फ एक लाइन दिख रही है। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ए सिंगल वर्टिकल लाइन, हमारी स्क्रीन पे सिर्फ एक सीधी, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई लाइन दिख रही है, वो हमारी प्रॉब्लम हो सकती है हमारी स्क्रीन के अंदर। ओनली और एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि या तो ना ही ऊपर वाली, ना ही कोई लाइन नहीं दिख रही, कोई लाइन नहीं दिख रही, सिर्फ एक डॉट दिख रहा है। ठीक है, कोई भी एक सिर्फ डॉट दिख रहा है वहां पे। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये क्यों प्रॉब्लम्स आती है और इनको ठीक कैसे कर सकते हैं। ओनली अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ इमेज अपीयर्स, यानी हमारी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आधे ही पार्ट पे फोटो आ रही है और आधे पे नहीं आ रही है। नो इमेज नो रास्टर। फिफ्थ इज नो इमेज नो रास्टर मीन्स ना तो कोई लाइट है और ना ही उसके ऊपर कुछ भी फोटो दिख रही है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर कहाँ पे दिक्कत होगी वो भी हम पढ़ेंगे। डिस्प्ले अपीयर्स वेवी, या फिर हमारी स्क्रीन आ तो रही है लेकिन हिल रही है, बिल्कुल वेव्स की फॉर्म में है लाइक। ठीक है, तो और उसके बाद आता है इमेज अपीयर टू फ्लिप और स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, यानी इमेज आ रही है बट वो स्क्रॉल हो रही है। ठीक है, बार बार स्क्रॉल हो रही है, घूम रही है हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, साइड बाय साइड घूम रही है या फिर ऊपर से नीचे। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अब हम इनको ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट इज रास्टर इज प्रेजेंट बट नो इमेज, हल्की लाइट है पर कुछ इमेज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो देखो, पीसी एंड वीडियो कार्ड माइट बी वर्किंग प्रॉपरली, यानी हमारा वीडियो कार्ड और हमारा पीसी, ऐसा हो सकता है कि हमारा कंप्यूटर बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है पर फिर भी फोटो क्यों नहीं आ रही। तो हमें क्या करके देखना, सबसे पहले हमें ब्राइटनेस देख लिया, क्या पता उसकी ब्राइटनेस बहुत लो हो रही हो। ठीक है, उसको ठीक करेंगे, ब्राइटनेस को सही करेंगे। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, हम वीडियो को निकालेंगे। वीडियो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी स्क्रीन पे, वीडियो जो स्क्रीन है उस पे दिखाने के लिए। ठीक है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ये हमारे डिस्प्ले के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हम इसको अलग निकालेंगे, इसको देखेंगे इसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है, और अगर खराब हुआ तो हम उसको चेंज करेंगे। ए लूज वायर सर्व, और क्यों हो सकता है ऐसा, क्यों हो सकता है कि हमारी इमेज नहीं आ रही है, ऐसा हो सकता है कि पावर कम आ रही है। ठीक है, मतलब लूज सर्व वायर मस्ट हैव इंटरप्टेड द पावर टू द मॉनिटर, यानी हमारी जो बेसिकली कनेक्टर्स है वो लूज लगे हुए हैं, पावर सप्लाई क्या है हमारे पास कम आ रही है। इफ प्रॉब्लम विद सप्लाई वोल्टेज, अगर वोल्टेज ही कमी आ रही है तो हमें क्या देखना, हमें किसको ठीक करना पड़ेगा, पावर सप्लाई। इफ प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट, अगर फिर भी प्रॉब्लम है, पावर सप्लाई भी देख लिया ठीक है, तो किसको रिप्लेस करेंगे हम, वीडियो कार्ड को। इफ वोल्टेज एंड कनेक्शन आर इंटैक्ट, अगर हमारे पास वोल्टेज और कनेक्शन सारे सही हैं, ट्रैक वीडियो सिग्नल थ्रू सीआरओ, हम उसको फिर ऐसे देखेंगे, सीआरओ पे हम देखेंगे हमारी जो वेव्स आ रही हैं या नहीं। इफ दीज आर करेक्ट, fault may be with CRT itself, like short grids or weak cathodes, so better replace with CRT, यानी कैथोड रे ट्यूब। यानी अगर वीडियो सिग्नल सही है और तो हम उसको सीआरओ पे देखेंगे, और सीआरओ पे अगर वो सब सही आ रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, ट्यूब के अंदर होगी, दैट इज कैथोड रे ट्यूब, और उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और उसको नया यूज करेंगे। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, सिर्फ सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी स्क्रीन पे अपीयर हो रही है मिडल ऑफ द डिस्प्ले। तो इट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल लाइन तो अच्छे से काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल स्वीप जनरेटर तो अच्छे से काम कर रहा है, बट द प्रॉब्लम किसके अंदर है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम के अंदर।
हमारी जो रास्टर है, हमारा जो लाइक इट्स लाइक ट्रेसिंग एंड रिट्रेसिंग टाइम। ठीक है, तो एक होता है एक स्वीप ऑसिलेटर होता है हॉरिजॉन्टल के लिए, एक होता है वर्टिकल के लिए। ठीक है जनरेटर, तो अब एक जो हॉरिजॉन्टल आ रहा होता है तो वो तो अच्छे से काम कर रहा है, पर जो वर्टिकल वाला है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो हमारी स्क्रीन पे जो रास्टर है, हमारा पॉइंट है, वो ऊपर नीचे नहीं होती, तो इससे हमारी इमेज नहीं आ रही, तो एक ही लाइन को बार बार ट्रेस कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से होता है फॉल्ट लाई विद वर्टिकल ड्राइव सर्किट। यूज सीआरओ टू चेक द शॉर्ट। तो हम सीआरओ को यूज करेंगे, हम देखेंगे कि उसके ऊपर वर्टिकल ऑसिलेटर की अच्छे से वेवफॉर्म आ रही है या नहीं, और नहीं आ रही है तो हम उसकी चिपसेट को रिप्लेस कर देंगे, वर्टिकल ऑसिलेटर की चिपसेट को। ए सिंगल वर्टिकल लाइन अपीयर बट द मिडल ऑफ वीडियो, यानी अब रिप्लेस हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल वाली वेव नहीं आ रही है, सिर्फ वर्टिकल लाइन दिख रही है, तो मतलब वर्टिकल वाले में नो प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम इज इन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले चेक करेंगे हॉरिजॉन्टल ड्राइव सर्किट को चेक करेंगे, उसके अंदर एक योक लगा होता है हम ट्यूब के अंदर, उसको देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, या उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं हुई तो पल्सेस को देखेंगे, हॉरिजॉन्टल उसकी ऑसिलेटर पल्सेस को। ठीक है, चेक स्क्वायर वेव जनरेटेड बाय ऑसिलेटर सर्किट, हम उसके स्क्वायर वेव को चेक करेंगे। ठीक है, जिसकी चिप हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर चिपसेट की वजह से की चिप, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर चिप या आईसी की वेव फॉर्म्स को हम सीआरओ पे चेक करेंगे। ठीक है, इफ स्टिल प्रॉब्लम एग्जिस्ट, चेक हॉरिजॉन्टल स्विचिंग ट्रांजिस्टर माइट बी डिफेक्टिव, सो रिप्लेस द ट्रांजिस्टर विद न्यू वन। अगर स्टिल प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम किसके अंदर है, ट्रांजिस्टर के अंदर। हॉरिजॉन्टल की स्विचिंग के अंदर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। ठीक है, वो ही खराब होता है मेनली, तो उसी को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, नया लगा देंगे। अगर ओनली अपर हाफ एंड लोअर हाफ ऑफ द इमेज अपीयर, मीन्स या तो उसके सिर्फ ऊपर वाला आ रहा है या नीचे वाला आ रहा है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक बताया था कि पॉइंट सिर्फ हमें स्क्रीन पे सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि ना तो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर अच्छे से काम कर रहा है और ना ही वर्टिकल, यानी वो दोनों ही खराब हो चुके हैं। ओनली अपर ऑफ द हाफ ऑफ द इमेज अपीयर, यानी अब हमारे स्क्रीन के ऊपर सिर्फ हाफ इमेज ही दिख रही है, हमें हाफ इमेज दिख रही है, या चाहे वो अपर हो सकती है वो लोअर दिख रही है। तो मीन्स उसके अंदर प्रॉब्लम किसके अंदर है, वर्टिकल एम्पलीफायर इन वर्टिकल ऑसिलेटर सेक्शन। अब ऊपर की हाफ दिख रही है या फिर नीचे की हाफ दिख रही है, तो किसकी प्रॉब्लम है, वर्टिकल एम्पलीफायर की। यूज सीआरओ टू चेक सॉटूथ सिग्नल इज प्रॉपर, वही कि हम सीआरओ पे देखेंगे कि सिग्नल अच्छे से आ रहा है या नहीं। ठीक है, ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, योक सर्किट के अंदर होती है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वीडीयू को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, नो इमेज नो रास्टर, ना ही कोई इमेज दिख रही है और ना ही स्क्रीन भी नहीं दिख रही है, बिल्कुल लाइट भी नहीं है, चल ही नहीं रहा, तो प्रॉब्लम 100% प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, पावर सप्लाई की वजह से। मेनली जो प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, पावर सप्लाई की वजह से होती है। तो हम देखेंगे कि पावर सप्लाई की आउटपुट अच्छे से आ रही है या नहीं। ठीक है, पावर सप्लाई की आउटपुट यानी 20 वोल्ट डीसी आ रही है या नहीं, एंड इफ मोर वन और मोर आउटपुट्स आर लो, अपसेंट ट्रबलशूट पावर सप्लाई, यानी अगर आउटपुट उसकी नहीं आ रही है तो हमें इससे पहले पावर सप्लाई को ठीक करना है। ठीक है, प्रॉब्लम में बी इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिंक्रोनियस सेक्शन, दोनों ही, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिंक्रोनस सेक्शन दोनों ही नहीं है तब भी हमारे पास कोई भी वो नहीं होगी। ठीक है, पल्सेस नहीं है, ना हॉरिजॉन्टल की पल्स है ना वर्टिकल की पल्स है, तब भी हमारे पास ना कोई स्क्रीन होगी, ना ही हमारे पास कोई भी रास्टर जनरेट होगा। इफ प्रॉब्लम इज स्टिल एग्जिस्ट, यानी इन दोनों में मान लो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी सही है, पावर सप्लाई भी सेक्शन भी सही है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है, हॉरिजॉन्टल ड्राइव सर्किट्स में। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हॉरिजॉन्टल ड्राइव सर्किट के अंदर एक ट्रांजिस्टर होता है, मेनली वो क्या है, खराब होता रहता है, उसको हम बोलते हैं एच होट, मीन्स हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर। ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसको हम नए के साथ चेंज कर देंगे। ठीक है, इफ स्टिल एग्जिस्ट नो रास्टर, अब फिर भी प्रॉब्लम है, तो क्या किसकी खराबी हो सकती है, सीआरटी यानी कैथोड ट्यूब में खराबी होगी। ठीक है, चेक सीआरटी यूजिंग टेस्टर, कैथोड रे ट्यूब को हम टेस्ट करेंगे यूजिंग टेस्टर। इफ बैड, अगर ये खराब हुआ तो हम उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और हम किसको रिप्लेस करेंगे, वीडीयू को, रेदर देन रेदर देन सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब को नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू वीडीयू।
डिस्प्ले अपीयर्स वेवी, यानी अगर हमारे पास स्क्रीन दिख रही है बट वो काफी हिल रही है, ठीक है। विजिबल वेव अपीयर्स, यानी दिख रही है स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है बट वो हिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इमेज सोर्स बैक फोर्थ जनरली ड्यू टू पावर सप्लाई प्रॉब्लम। ये किसकी वजह से होता है, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम की वजह से होता है। जब पावर कम आती है तब हमारी ऐसी आउटपुट देखने को मिलती है। चेक ईच ऑफ द आउटपुट विद मल्टीमीटर, हमें पावर सप्लाई की आउटपुट देखनी है मल्टीमीटर की हेल्प से। इफ एनी आउटपुट इज लो और अपसेंट, अगर कोई भी आउटपुट नहीं आ रही है तो रिपेयर द पावर सप्लाई एज, हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर सप्लाई को रिपेयर करना पड़ेगा। अगर हमारे एसएमपीएस में प्रॉब्लम है तो रिप्लेस द एसएमपीएस और पावर सप्लाई। ओके। इमेज अपीयर टू फ्लिप और स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली, हमें इमेज दिख रही है लेकिन वो हिल रही है, या तो हॉरिजॉन्टली बार बार मूव कर रही है, ऊपर बार बार स्क्रीन ऊपर ऊपर की तरफ मूव कर रही है, या फिर साइड टू साइड। तो यानी ये सिंक्रोनस प्रॉब्लम या तो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है उसके पल्सेस में, ठीक है। हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों भी हो सकती हैं, मतलब या तो हॉरिजॉन्टल हो रही होगी हमारी स्क्रीन पे, लेफ्ट राइट मूव कर रही होगी, या फिर वर्टिकली। चेक इट वेदर वीडियो केबल इज प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड और कनेक्टेड, तो हम देखेंगे कि हमारी केबल अच्छे से कनेक्ट है या नहीं। इफ केबल स्टिल बिहेव्स इंटरमिटेंटली रिप्लेस द वीडियो केबल, अगर केबल में खराबी है तो रिप्लेस कर दो। इफ प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट, अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो किसके अंदर सर प्रॉब्लम इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्किट के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। Try to adjust horizontal synchronization, vertical synchronization until image is correct. जब पहले हम उसको ठीक करके देखेंगे, तब जब तक जो हमारी इमेज क्या है सही से नहीं आती, अगर वो सही करने पे भी, एडजस्ट होने पे भी वो नहीं आ रही, if still no such adjustment is possible, resolder all the connection in horizontal vertical processing circuit, else replace complete horizontal oscillator section। अगर हमारी बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा, या फिर स्क्रीन मतलब इमेज तो मतलब टिक नहीं रही, स्क्रीन हमारी इमेज स्क्रीन पे टिक नहीं रही, तो क्या करेंगे, हम उसको चेंज ही करेंगे, क्योंकि वो बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा तो आप क्या करो, रिप्लेस कर दो, कंप्लीट उसके सेक्शन को ही आप कर दो। तो ये कुछ हमने तरीके पढ़े, कुछ कमियां पड़ी मॉनिटर की ट्रबल शूटिंग, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।